तो रूपल मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि बहस के चलते रूपल का मर्डर किया गया। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। अभी तक इस मामले की वजहों को तलाशा जा रहा था, अब वजह सामने आ चुकी। आरोपी और लड़की के बीच बहस हुई थी। दोनों के बीच कथित तौर पर एक लंबी चौड़ी बड़ी गहमा गहमी हुई थी, बहसबाजी हुई थी और उसी के बाद आरोपी ने यह हमला किया इस ट्रेनी एयर होस्टेस रूपल के ऊपर, जिसमें कि उसकी हत्या कर दी। तो अब तक जो हथियार इस्तेमाल किया गया उसका खुलासा हो चुका है। आरोपी का नाम, उसकी उम्र, उसकी मंशा, समय हत्या का, ये तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं। लेकिन इस बारे में और क्या क्या जानकारी सामने आ रही है, विस्तार से जानकारी दे रही है टाइम्स नाउ भारत संवाददाता शिवानी मिश्रा। जरा देखिए। मुंबई के पौष इलाके पवई के अंदर एक हत्याकांड का मामला सामने आया है, जो कि एक 25 वर्षीय युवती जो एयर होस्टेस बन रही थी उसको लेकर है। आपको बता दें कि उस पवई की सोसाइटी में हम मौजूद हैं, एनजी सोसाइटी में, जहां पर इस पूरे हत्याकांड को जगह दी गई। आपको बता दें कि इसी बिल्डिंग के इस तीसरे मंजिल पर युवती जो है वो रहती थी, जहां पर वो अपनी बहन और दोस्त के साथ रहती थी। आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में 6 महीने से वो रह रही थी। कुछ दिनों से उसकी ट्रेनिंग पूरी हो रही थी एयर होस्टेस की, हाल ही में उसका सिलेक्शन हुआ था और उसके बाद जो है अब उसकी ज्वाइनिंग थी। सोसाइटी में अगर आप देखेंगे, आपको बता दें कि ये एक रेसिडेंशियल इलाका है। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार किया है उस एक आरोपी को महज 12 घंटे के भीतर, जिसने इस पूरे हत्याकांड को जगह दी। आपको बता दें कि 25 वर्षीय महिला की हत्या की गई है, 12 टीम्स को फॉर्म किया गया था और उसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्याकांड मर्डर का मामला रजिस्टर किया गया है। हालांकि जो व्यक्ति बताया जा रहा है जिसने मर्डर किया है वो इस पूरी बिल्डिंग के अंदर एक सफाई कर्मचारी था और उसकी पत्नी के साथ भी पूछताछ जारी है। सफाई कर्मचारी ने हत्या क्यों की, उसकी वजह क्या थी, किस इंटेंशन के साथ हत्या की, इसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन साफ तौर पर हत्या जिस चाकू से की गई थी, जिस खंजर से की गई थी, वो काफी ज्यादा नुकीला, काफी ज्यादा धारदार था, जिसके चलते 1 से 2 हमले में ही जो है वो लड़की ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि पूछताछ फिलहाल पुलिस ने 30 से 35 लोगों से की है, सिक्योरिटी पर्सनल से की है, वॉचमैन से की है, पड़ोसियों से की है। और आपको बता दें कि लगातार लड़की का जो फोन है उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। तब परिवार वालों ने लड़की के एक दोस्त को कॉल किया और जब वो यहाँ पहुंचा उसने देखा कि दरवाजा बंद है, फोन नहीं उठाया जा रहा। एक चाबी बनाने वाले को उसने यहाँ बुलाया। चाबी जब दरवाजा खोला गया उसके बाद युवती का शव बरामद हुआ। 100 नंबर पर पुलिस को फोन लगाकर इसकी जानकारी ली गई और पुलिस जब यहाँ पर पहुंची उसके बाद युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हालांकि पूरी जांच चल रही है। 12 घंटे के भीतर मर्डर की पूरी गुत्थी जो है उसे सुलझा जरूर लिया गया है, लेकिन देखना ये होगा कि हत्या की आखिर वजहत क्या थी, क्योंकि सीसीटीवी से लेकर अब खुद आरोपी ने इस बात को कबूल किया है कि उसने हत्या की है। तो आखिर इसका खुलासा कब होगा कि वजह इस मर्डर की क्या थी। संजय रंजीत के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, मुंबई से। और हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। शिवानी, अभी तक क्या क्या जानकारी सामने है? सबसे बड़ा जो सवाल है वो हत्या की वजह को लेकर है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर फिलहाल कुछ ही देर पहले सोसाइटी के अंदर खुद यहाँ के जो डीसीपी हैं दत्ता नलावड़े, वो सीनियर पीआई, काफ़ी सारी पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी जो है यहाँ पर पहुंची थी, जिन्होंने पूरी सोसाइटी के अंदर चक्कर लगाए, सारी सीढ़ियों का भ्रमण किया है ये जानने के लिए कि जो आरोपी है जब उसने हत्या कर दी थी तो वो खून से सने अपने हाथ लेकर दौड़ रहा था। वजह ये स्पष्ट हुई है कि मर्डर के यानी कि रविवार के कुछ दिनों पहले तक दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था, आपसी बहस हुई थी और उस बहस का बदला लेने के लिए वो यहाँ पहुंचा था। जिस तरह से अगर हम आरोपी के कैरेक्टर की बात करें तो वो एक सफाई कर्मचारी है जो कि कचरा लेने के लिए युवती के घर पहुंचा था और उसके बाद जब युवती ने दरवाजा खुला छोड़ दिया था तो वो उसके पीछे पीछे भीतर गया और फिर दोनों के बीच में एक बहस हुई, जिसके बाद उसने युवती को उसके बाथरूम में गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि धारदार हथियार इतना ज्यादा तेज था जिसके चलते महज 1 से 2 हमले में ही जो पूरी हत्या का अंजाम था वो पूरा हो गया। आपको बता दें कि कई जगहों पर खून के स्पॉट्स भी मिले हैं, जिसकी तलाश जो है वो पुलिस द्वारा लगातार की जा रही थी और इसी के अलावा पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि आखिर वो हथियार कहां फेंका गया है। इसलिए आरोपी को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ जरूर की गई, लेकिन पूछताछ के अलावा आरोपी की जो पत्नी है उससे भी पूछताछ की जा रही है कि क्या उसे इस बारे में कोई जानकारी थी, क्या उसे किसी झगड़े या बहस के बारे में जानकारी थी, आखिर ये हथियार किसी घर का रोजाना चाकू है या फिर अलग से लिया गया कोई खंजर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवानी आपका, अब तो जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए।
तो तमिलनाडु की ये लगातार चीजें सामने हैं कि किस तरीके से उस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, इसके पीछे की वजह क्या रही है हमारी सहयोगी शिवानी ने साफ कर दी। अब एक जो सवाल है वो सवाल है सिर्फ और सिर्फ उस हथियार को लेकर के, जो हथियार अब तक बरामद नहीं हुआ।